अफगान तालिबान ने भारत के शहर पर हमला किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। अफगान तालिबान की दरख्वास्त पर 48 घंटों की जंगबंदी की गई। गेंद अब अफगानिस्तान के कोर्ट में है। सिर्फ वक्त गुजारी के लिए जंगबंदी कबूल नहीं। हालिया वाक़या से सबर का पैमाना लबरेज हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अफगान तालिबान को ठोस इक़दाम करना होंगे। अगर अफगान तालिबान वाकई संजीदा हैं तो दहशतगर्दी का मसला मुस्तकिल तौर पर हल करना होगा। सीज फायर ठोस शवाहिद पर लंबी भी हो सकती है, लेकिन अगर मोहलत के लिए ऐसा किया गया तो इसकी इजाज़त नहीं देंगे। ये भी कहा, कुछ लोग गाजा के मामले पर सियासत करना चाहते हैं। गाजा में मासूम बच्चों का खून बह रहा था। तनकीद करने वाले उस वक्त कहाँ थे? गाजा में जंगबंदी में अहम किरदार अदा करने पर सदर ट्रंप और दीगर ममालिक के मशकूर हैं। गाजा जंगबंदी में पाकिस्तान ने अपना फ़र्ज अदा किया। शर्म एल शेख में मुआहिदा हुआ। गाजा में लोगों ने खुशी मनाई। उस जंग को बंद कराने वालों को शुक्रिया अदा न किया जाए तो क्या किया जाए? ये जाते जाकर जंग बंद करवा लेते, जो खून बह रहा था उसको बचा लेते। हम सब उनको सलाम पेश करते। इसकी आड़ में सियासत कहाँ का इस्लाम है? वफाकी काबीना ने डेस्क बजाकर वज़ीर आज़म को दाद दी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। टीएलपी से आखिरी मिनट तक मुज़ाकरात हुए मगर वो नहीं माने। टीएलपी का एक मुतालबा दहशतगर्द और कातिल की रिहाई का भी था। ये रैली फ़लस्तीन के लिए थी या दहशतगर्द की रिहाई के लिए? वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है, टीएलपी से मुज़ाकरात ना होना तासुर बिल्कुल गलत है। हर बार इनकी शराइत एक से बढ़कर एक थी। इनसे पूछे, इनका मकसद फ़लस्तीन था। ऑपरेशन सिर्फ उनके खिलाफ किया जिन्होंने तशद्दुद किया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, टीएलपी जदीद असलहा, गुलेलें और दीगर चीज़ें ले निकली। एहतजाज के दौरान पुलिस सब इंस्पेक्टर को शहीद किया गया। अमन अमान की सूरत हाल पर वजारत दाखिला में अहम इजलास। अवाम की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का फैसला। किसी को भी बदअमनी और इंतशार फैलाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। पंजाब हुकूमत का टीएलपी पर पाबंदी लगाने पर गौर। सरकारी इलामे के मुताबिक सूबाई हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाक से सिफारिश करेगी। वज़ीर पंजाब फरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब में गैर कानूनी असलहा रखने की सज़ा में इजाफे की मंजूरी। गैर कानूनी असलहा रखने पर 14 साल कैद और 20 लाख तक जुर्माना होगा। गैर कानूनी रिहायशी और उनके कारोबार के खिलाफ कॉम्बिंग ऑपरेशन का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। नून लीग और पीपल्स पार्टी के वफूद भी साथ थे। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। ताल्लुकात को एहतराम और कदर की निगाह से देखते हैं। मुलाकात के बाद बिलावल और पीपल्स पार्टी का वफ्द बगैर गुफ्तगू किए चला गया। एमकेएम के वफ्द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। सिंध के शहरी इलाकों की तरक्की के मुतालिक बातचीत की। मुल्की मामलात पर गुफ्तगू। नायब वज़ीर आज़म ने सागदार की पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से मुलाकात। उनकी सियासी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। हालिया इलाक़ाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तफसीली गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुलाकात में राजा परवेज़ अशरफ, शहरी रहमान, नेर बुखारी और नदीम अफजल चंद शरीक हुए। हुकूमत की तरफ से राना सनाउल्लाह, मरियम औरंगज़ेब, मलिक अहमद खान मौजूद थे। केपी के मुख्तलिफ इलाकों में फोर्सेस का एक्शन। मोहम्मद में फितनल खवारिज की सीज फायर का फ़ायदा उठाकर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। कामयाब कार्रवाई में 45 से 50 खवारिज हलाक हुए, कई जख्मी। ISPR के मुताबिक केपी में भी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 34 दहशतगर्द हलाक हो गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके स्पिन मॉब में झड़प के दौरान 18 खवारिज मारे गए, ठिकाने तबाह। जनूबी वज़ीरिस्तान में फायरिंग के तबादले में 8 खवारिज मारे गए। बनू में भी खवारिज के खिलाफ कामयाब कार्रवाई, 8 दहशतगर्द अंजाम को पहुंचे। कार्रवाइयाँ 13 से 15 अक्टूबर के दरमियान की गई।
पाक अफगान सरहदी कशीदगी के बायस अफगान बॉर्डर बंद। FBI ने अफगान ट्रांसिट के तमाम गेट पास मनसूख कर दिए। चमन सरहद पर 300 और तुर्खम सरहद पर 200 कंटेनर्स बरदार गाड़ियां रुक गईं। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांसिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन रोकने की हिदायत जारी। तमाम टर्मिनल ने कंटेनर्स को गाड़ियों पर लोड और ऑफलोड करना शुरू कर दिया। कोयटा और पेशावर के कस्टम स्टेशन पर मज़ीद कंटेनर्स खड़े करने की गुंजाइश खत्म हो चुकी। मज़कूरा फैसले पर अमल दरामद ताहुक्म सानी बरकरार रहेगा। चीन का पाक अफगान जंग बंदी का खैर मकदम ताल्लुकात में बेहतरी के लिए तामीरी किरदार अदा करने की पेशकश। चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना है चीन मुश्तरका तहम्मुल, मुकम्मल और देरपा जंग बंदी की हिमायत करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तनाज़े के देरपा खात्मे का मुतालबा। UN इमदादी मिशन बराए अफगानिस्तान ने कहा दोनों मुल्क शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ाई ख़त्म करें। तशद्दुद, फितना, फसाद और खून रेसी बर्दाश्त नहीं। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतालिक दूसरा गैर मामूली इजलास। एहतजाज के नाम पर खून रेजी, शरंगेजी और फितना फैलाने वालों के खिलाफ आइन घेराव मसीद तंग। रियासती रिट चैलेंज करने वालों से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। बानी PTI के एक्स अकाउंट पर 400 लाशों वाले बयान पर पीका एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। लाउड स्पीकर कवानीन की खिलाफ वर्जी पर फौरी कार्रवाई का फैसला। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में कायम TLP के दफातर सील। बाराकहुआ और समाज समेत कई इलाकों में TLP के दफातर को सील किया गया। इस्लामाबाद में TLP अहदेदारों के खिलाफ 4 मुकदमात दर्ज। थाना तरनोल, संबल और संगजानी में मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब भर में TLP के खिलाफ क्रैकडाउन। 3000 से ज़्यादा कारकुनान गिरफ्तार। दर्जनों मुकदमात दर्ज। 1 माह के लिए जेल भिजवा दिया गया। 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनान की फहरिस्तें तैयार। IG पंजाब ने फहरिस्तें मुतल्लिका पुलिस अफसरान को भिजवा दी। तमाम अफसरान को TLP के रहनुमाओं और कारकुनान की गिरफ्तारी का हुक्म। मज़हबी जमातों, सिविल सोसाइटी, ताजिर बरादरी ने हड़ताल की कॉल मुस्तरब कर दी। तहरीक लब्बैक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की शदीद मज़म्मत। पुरतशद्दुद मुजाहिरों और गैर ज़रूरी हड़तालों को गैर मुनासिब करार दे दिया है। एहतजाज के लिए वक्त मुकाम को इंतहाई नामुनासिब करार दे दिया। वीडियो पैगामात में कहा गैर ज़रूरी और तर्ज से एहतजाज नाकाबिल कबूल है। ताजिर रहनुमाओं ने कहा मुल्की ताजिर बरादरी किसी सूरत हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेगी। उधर पंजाब भर में दफ़ा 144 नाफिज। हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस और रैलियों, धरनों पर पाबंदी। दफ़ा 144 18 अक्टूबर तक नाफिज रहेगी। हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे दो। मोदी ने कान पकड़ लिए, ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। भारत ने रूस से तेल खरीदने से तौबा कर ली। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं नरेंद्र मोदी ने रूस से तेल ना खरीदने की यकीन दहानी करवाई है। सदर ट्रंप की एक बार फिर मोदी के जख्मों पर नमक पाशी। कहा पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। शहबाज शरीफ मुझसे मिले। वजीर आजम ने जज्बाती अंदाज में कहा मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मुझे जंगे रोकना पसंद है। ट्रंप के बयान के बाद भारतीय वजारत खारजा ने कहा कई साल से अमेरिका से तवानाई खरीदारी बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर बातचीत जारी है। तेल की दरामदात में सार्फिन का मफादात का तहफ़्फ़ुज़ तरजीह है। ट्रंप की मोदी से बातचीत का इल्म नहीं। तर्जुमान रूसी नायब वज़ीर आज़म ने कहा भारत के साथ तवानाई की शराकतदारी जारी रहेगी। भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस की मोदी पर ताक ताक कर निशाने। राहुल गांधी ने कहा मोदी ट्रंप से डरते हैं, तभी ट्रंप को ऐसी यकीन दहानी कराई। बार बार की बेइज्जती के बावजूद मुबारकबाद के पैगाम भेजे। खासा कॉन्फ्रेंस में अपनी शिरकत गोल कर गए। पाक भारत जंगबंदी पर ट्रंप के दावों की तरदीद न कर सके। कांग्रेस रहनुमा सुप्रिया श्रीनाथ ने मोदी को नरेंद्र मुकम्मल सरेंडर का नाम दे दिया। कांग्रेस ने ट्रंप और मोदी का कार्टून भी जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी में टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म ने सोहेल आफरीदी को मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने कहा मुल्क मफाद में विफाक आपके साथ मिलकर चलने को तैयार है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी का कहना है PTI ने हमेशा पुरअमन एहतजाज किया और ये ऑप्शन हमेशा खुला है। उधर सोहेल आफरीदी की बानी से मुलाकात के लिए अडयाला जेल आमद, बानी से मुलाकात न हो सकी।
इसमाइल आफरीदी से सीएम हाउस पे पाकिस्तान का परचम ना लगाने पर सवाल। वज़ीर आला ने जवाब देते हुए कहा, कायदे आज़म बानी पाकिस्तान है। ऑपोजिशन पर तनकीद करते हुए बोले, उनको कायदे आज़म सिर्फ नोटों में नजर आते हैं, ऑफिस में नजर नहीं आते। उन्होंने 14 अगस्त पर जो तस्वीर फ्लेक्स पर लगवाई हमने देखी थी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वज़ीर आला केपी ने कौमी परचम की जगह पीटीआई के झंडे को दे दी है। अपने दफ्तर में कायदे आज़म की तस्वीर की जगह बानी पीटीआई की तस्वीर लगा ली। पीटीआई फौज की क़यादत के खिलाफ बयान देती है। ये शहादा के जनाजे नहीं पढ़ते। तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की मुसम्मत से गुरेज करती है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमेरिका में S&P ग्लोबल के वफ़द से मुलाकात। S&P ग्लोबल की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग में हालिया बेहतरी पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना ने वर्ल्ड बैंक के ज़रिए एहतमाम तकरीब से खिताब करते हुए कहा, टैक्स वसूलियों में इजाफा टैक्स इस्लाहात के मुस्बत नताइज की अक्कासी करता है। हुकूमत टैक्स निज़ाम की बुनियादी अमल को मुकम्मल तौर पर डिजिटल बनाने पर काम कर रही है। हम इख्तिलाफ करेंगे लेकिन बदतमीजी और बद-इखलाकी हमारी सियासत नहीं। केपी में चोरी को तस्लीम किया, ना विफाक में करेंगे। सरफराज चेखवाए मौलाना फजल रहमान का दिया खान में मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, हमारी सियासत इस्लाम इक़दार की सियासत है। इसराइल तस्लीम करने की तहरीक चलाई गई, हमने उस नजरिए को मार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन का टेलीफोनिक रब्ता। सदर ट्रंप ने कहा, सदर पुतिन ने मशरिक़ वस्ता में अमन के अजीम कारनामे पर मुबारकबाद दी। मशरिक़ वस्ता में कामयाबी रूस यूक्रेन जंग के खात्मे में मददगार साबित होगी। आज यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात करूंगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस का कहना है, सदर पुतिन सदर ट्रंप से मुलाकात पर आमादा हैं। हमास में मसीह 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। इसराइल ने फ़लस्तीनियों की लाशें गाज़ा पहुंचा दी। फ़लस्तीनियों की कुछ लाशें तशद्दुद ज़दा हैं। इसराइली फोर्सेस के गाज़ा जंगबंदी मुआहदे के खिलाफ वर्जी जारी। मसीह 3 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को अगर हमें यरगमाली वापस न मिले तो इसराइल कार्रवाई करेगा। स्पेन में फ़लस्तीन में बड़ा मुजाहरा। इसराइली नवाज कई रेस्टोरेंट्स पर हमले। मुजाहिरीन ने कई कचरे के कंटेनर्स को आग लगा दी। पुलिस की मुजाहिरीन से झड़पें, मुतादिद गिरफ्तार। आसमा जहांगीर ग्रुप के हारून रशीद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन मुंतखब। जाहिद असलम सेक्रेटरी की सीट पर कामयाब। मुल्क भर की बार काउंसिल्स में पोलिंग। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब अहदेदारों को मुबारकबाद। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी कामयाब उम्मीदवारों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। साबिक कप्तान जावेद मियांदाद का कहना है, भारत को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं देनी चाहिए। एशिया कप में जो हुआ उसका जिम्मेदार मोदी है। क्रिकेट में उन लोगों को लाना चाहिए जिनको क्रिकेट की मालूमात हो। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुर्बत के खात्मे का आलमी दिन। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पैगाम में कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने गरीब आवाम के लिए जिंदगियां वक्फ की और इसी राह में अपनी जानें भी कुर्बान की। और साबिक गवर्नर सिंध हकीम सईद की आज 27वीं बरसी। उन्होंने हिकमत और तिब पर 200 से ज़ायद किताबें तहरीर की।